अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, अमेज़न केडीबी का कोर्स का जो हमारा ये पार्ट 5 है। तो पिछली वीडियोस में हमने सारा जो है वो अकाउंट कंप्लीट सेटअप कर लिया है। क्रिएट कैसे करते हैं, बैंक वगैरह कैसे ऐड करते हैं, बैंक का अकाउंट वगैरह सारे जो है वो हमने पिछली वीडियोज में कवर कर लिया है। अब जो हमारा काम रहता है वो है हमने बुक अपलोड कैसे करनी है अपने अमेज़न केडीबी पे। तो बुक बेसिकली एक ई बुक होती है और एक पेपर बैक बुक होती है। तो वो हम दोनों ही करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंथ भी हो जाए, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है वो अपने सीट बेल्ट बांध लें, आराम से बैठ के जी वीडियो देखें। तो चलिए जी, हम वही अकाउंट ओपन करते हैं जो हमने पिछली वीडियोस में क्रिएट किया। तो मेरे पास ये ब्राउजर ओपन है, माइक्रोसॉफ्ट एज। आपके पास जिसमें भी है आप उसे ओपन करें, जैसे kdp.amazon.com। इधर से आप लॉगिन करें जनाब, जो आपका अकाउंट है वहां से अमेजोन की वेबसाइट, केडीबी की वेबसाइट पे चले गए हैं। तो ये मेरा अकाउंट चूंकि लगा हुआ है तो मुझे साइन इन कह रहा है, तो मैं इधर से इसे साइन इन कर लूंगा। चलें जनाब, इसको साइन इन करने के बाद नेक्स्ट जो है वो हमारा होम पेज आ जाएगा और वहां से हम जो है वो ये देखें। अब ये बेसिकली एक होती है किंडल ई बुक और एक होती है पेपर बैग। ई बुक जो है वो बेसिकली थोड़ी सी मतलब जो सस्ती होती है और पेपर बैग थोड़ी सी महंगी होती है बनिस्बत ई बुक के। तो ये प्राइस आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों ही बुक्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे जो है वो अपलोड करनी है। तो चलिए ठीक है जी, पिछली ये सारा काम हमने यहाँ तक, पिछला जो अगर नहीं देखी किसी ने वीडियो तो वो देख लें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। चलिए जी, मैं किंडल ई बुक पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने किंडल ई बुक पे क्लिक किया तो ये हमें बुक्स बुक्स का पहले तो साइन इन वेरिफिकेशन मांगेगा। तो ये मैं साइन इन करता हूँ जनाब। साइन इन करने के बाद अब बेसिकली बुक्स जो आपने अपलोड करनी है ना, इस पे हमने अपलोड करनी होती है वो। अब देखें, हम तो कोई राइटर नहीं है, बेसिकली ये वेबसाइट उन्होंने बनाई है राइटर्स के लिए, लेकिन हम तो कोई राइटर नहीं है कि जिन्होंने बुक सेल करनी है अपनी लिख के। तो हमने क्या करना होता है, पब्लिक डोमेन बुक्स लेनी होती है और वो हमने अपलोड करनी होती है। तो आपके पास बुक होनी चाहिए जो आपने अपलोड करनी है, क्योंकि मेरे पास है तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सबसे पहले आता है इधर से लैंग्वेज, इंग्लिश ही रहने दें। अब बुक का टाइटल बताएं जी, बुक आपकी कौन सी है। तो मैं आपको बुक्स में ओपन कर लेता हूँ जो मेरे पास है। जैसे कि ये मेरे पास देखें बुक्स पड़ी हुई हैं। तो ये जनाब मैं इधर से ये वाली में चलता हूँ। यहाँ से ये मैंने सारी सेटिंग की हुई है, ये एक एक्सेल की शीट बनाई हुई है, यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई हैं ये सारी। यहाँ पे बुक्स के कवर पड़े हुए हैं और ये बेसिकली राइटर्स की पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। तो चलिए मैं ये एक्सेल की शीट्स को ओपन कर लेता हूँ और हम जो है वो इधर कॉपी पेस्ट करेंगे डाटा सारा और एक बुक जो है वो अपलोड करेंगे। तो मैंने जनाब इसको मैंने बड़ा किया इधर से, मैंने ये वाली बुक अपलोड कर ली है। तो ये मैं ये वाली बुक करना चाह रहा हूँ अपलोड, ये वाली। तो सबसे पहले देखें ये टाइटल मेरे पास, देखें ये मैंने बनाया हुआ है खुद से। आपके पास बुक का टाइटल जो है ना, जो भी आपकी बुक का उसका जो भी टाइटल है आपने उधर लिखना है। तो चलिए मैं उधर चलता हूँ जनाब। यहाँ पे मैंने बुक का टाइटल लिख दिया कि मेरी बुक का टाइटल ये वाला है। उसके बाद आ गया सब टाइटल। सब टाइटल यहाँ पे आप अनोटेड लिख दें, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये ऑप्शनल है, ये देखें ऑप्शनल लिखा हुआ। ऑप्शनल फील्ड का मतलब आप इसे दें या ना दें कोई मसला नहीं है। तो जबकि ये रिक्वायर्ड फील्ड है, ये ऑप्शनल नहीं है। तो ये बुक का नेम हो गया, बुक का टाइटल हो गया। उसके बाद नीचे ले जाना है जनाब आपने। अब सीरीज वगैरह से हमारा कोई लेन देन ही नहीं है, ना एडिशन नंबर से, तो हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आ गया ये बुक लिखी किसने है, उसका नेम देंगे जनाब, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो चलिए वो भी दे लेते हैं जी, मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट नेम इसका है जी ये वाला, मैं कॉपी करूंगा यहाँ से और इधर आ गया। तो ये इसका फर्स्ट नेम है जनाब। इसका लास्ट नेम जो है वो भी मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए वो भी कॉपी कर लेते हैं। मैं इधर गया, यहाँ से ये कॉपी किया। आपका जो भी बुक के अकॉर्डिंग जो ऑथर का नेम है जिसने वो लिखी है ना, उसकी डिटेल देनी है, उसका फर्स्ट नेम उसका लास्ट नेम। ये नीचे एक लिखा हुआ कंट्रीब्यूटर, इसके आगे भी ऑप्शन लिखा हुआ है। कंट्रीब्यूटर का मतलब कि इस बुक को लिखने के साथ इसके साथ मतलब कोई और भी बंदा है जिसने इसकी हेल्प की है, तो अगर है तो वो इधर से आप उसकी डिटेल देंगे। ये ऑप्शनल है, दे या नहीं ना दे आपकी मर्जी है। चलिए जी, नेम भी हो गया। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा कि बुक की डिस्क्रिप्शन, जो आपने ऊपर बुक का नेम दिया है उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। तो जनाब डिस्क्रिप्शन जो वो भी मेरे पास लिखी हुई है, ये देखें इस बुक की डिस्क्रिप्शन जो है। तो मैं इसको कॉपी करूंगा इधर से, आपकी जो है वो आप लिखेंगे इधर, या है तो कॉपी पेस्ट करेंगे। तो चलिए ये मैं इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये यहाँ तक हो गया। अब डिस्क्रिप्शन भी आ चुकी, मैं सारा काम कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ। आपके पास भी अगर कोई ऐसे बुक्स हैं तो वो आप उनका डाटा जो है सेम एज इट इज इधर कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद ये दो ऑप्शन होता है, पब्लिशिंग राइट, कि आप किस बिना पे ये पब्लिश कर रहे हैं। आपके पास अपना कॉपीराइट है
तो यहाँ पब्लिक डोमेन है, तो ये बेसिकली पब्लिक डोमेन है, तो हम अपना तो है नहीं, तो इसको चेक करूंगा मैं पब्लिक डोमेन बुक्स को। ये हो गया। उसके बाद ये होते हैं 7 कीवर्ड्स। ये बेसिकली जो है वो सर्च के लिए होते हैं। इन कीवर्ड्स की बना पे जो है वो आपकी बुक अमेजोन के स्टोर पे जो है ना टॉप पे आती है। तो ये 7 कीवर्ड ऑप्शनल है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शनल। अगर आपके पास है तो मिलते जुलते बना के बुक के नेम, ऑथर के नेम से बना के लिख दें। जैसे कि मेरे पास पड़े हुए हैं 7 कीवर्ड, चलिए मैं 1 बाय 1 कॉपी करता हूँ कि ये इस कैटेगरी में फिक्शन। ये खुद से भी बना सकते हैं आप, इसका कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। ना भी दे, ऑप्शनल है ये। चलिए दूसरा नाम का भी करता हूँ। ये 7 के 7 मैंने जो है वो बनाए हुए हैं, तो मैं इधर कॉपी पेस्ट करूंगा सीधा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड थर्ड ये स्टोरी है, तो इसका मतलब अगर स्टोरी वगैरह से सर्च करे तब भी ये मेरी जो बुक है ना ये सर्च करके ला दे। इसका ये तो नेम आ गया। अब नेम से तो बेसिकली कोई हर कोई नेम से बुक सर्च करेगा, तो नेम के लिए बेसिकली क्या है, ये नेम से नेम का भी एक कीवर्ड बना दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये किसने लिखी है, अगर उसके ऑथर के नेम से कोई सर्च करे तो ऑथर का नेम भी मैं इधर पास कर देता हूँ कि ऑथर का नेम से भी अगर कोई करे तो ये उस ऑथर की बुक्स है वो शो हो जाए। उसके बाद ये इसकी कैटेगरीज है, कैटेगरीज वाइज अगर कोई सर्च करे कैटेगरी उधर से दे तो वो भी, ये आगे पीछे भी हो जाए इसका कोई मसला नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद लास्ट पे एक रह गया जी ये वाला। ये कीवर्ड्स बेसिकली हमारे 7 जो है वो देखिए कीवर्ड्स हो चुके हैं। आप ये खुद से भी लिख सकते हैं बुक्स और बुक और जो आपका आथर है ना उसके अकॉर्डिंग। ठीक हो गया, इतना काम हो गया जनाब हमारा। अब नेक्स्ट हमारा जो है ना, अब हमने ये कैटेगरी बतानी है कि ये बुक हमारी किस कैटेगरी में फॉल करती है, तो ये कैटेगरी हमें पता होनी चाहिए। तो वो कैटेगरी जनाब मैंने लिखी हुई है इधर, देखें कि फिक्शन के अंदर जनरल वाली कैटेगरी है और एक फिक्शन के अंदर लिटरेरी वाली कैटेगरी है। अब ये दो ही कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट करता है, तो मैं सेट कैटेगरी करूंगा तो ये दो कैटेगरीज ही बेसिकली लेता है। तो ये बुक किसके अंदर फॉल करती है, फिक्शन के अंदर। एक तो जनरल है, इसको मैं टिक कर दूंगा। दूसरी भी देख लेते हैं, दूसरी हमारी है फिक्शन के अंदर लिटरेरी। चलें जनाब, फिक्शन के अंदर लिटरेरी वाले मैं एल वाली लाइन में चलता हूँ, क्योंकि ये ऑर्डर बाय है असेंडिंग में, एबीसी वाइज है तो एल वाली लाइन में होगा। मैं नीचे आ गया, ये देखें फिक्शन लिटरेरी, तो मैं ऐसे चेक कर दूंगा। तो ये देखें दो कैटेगरी सिलेक्ट हो चुकी हैं, तो सेव करता हूँ इसको मैं। अब उसके बाद नीचे आ गया कि ये एज एंड ग्रेड है किसी की, कि ये बुक, ये भी ऑप्शनल फील्ड है कि ये बुक किसके लिए है। मिनिमम कौन पढ़ सकता है, बेबी पढ़ सकता है, और मैक्सिमम कौन पढ़ सकता है वो आप इधर से बता सकते हैं कि एंड पे होगा ऑप्शन मैक्सिमम वाला, कि 18 प्लस भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, बता लें आप अपनी बुक के मुताबिक। ना भी दें कोई मसला नहीं है, ये ऑप्शनल है, तो तब भी ये सभी जो है वो पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं इसका। दे लें तो अभी कोई मसला नहीं, ना दें तभी कोई मसला नहीं। उसके बाद ठीक हो गया, इतना काम पहला मुकम्मल हो गया। मैं सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। चलें अब ये इसको सेव करके हमें नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर देगा। चलें जी, तब तक के लिए जो है वो ये देखें अभी कर दिया। चलें ठीक काम कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा हमारी वीडियो जो है वो लेंथी ना हो, आप भी बोर ना हो। ठीक है जी, अब दूसरा पेज आ गया हमारा कंटेंट वाला। अब हमने जो है ना उस बुक का कंटेंट देना है जो हम अपलोड कर रहे हैं। तो जी आपने वही जिसकी सारी डिटेल फिलअप की है, अब वो आपने बुक अपलोड करनी है। यहाँ से ये लिखा हुआ डिजिटल राइट मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसको आप यस कर दें। ठीक हो गया जनाब। उसके बाद आ गया अपलोड ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट। अब आपकी जो भी ई बुक आपने जिसका डाटा दिया वो आपने अपलोड करनी है। डॉस की फाइल हो, ईपब या केपीएफ, ये कुछ डिफरेंट फॉर्मेट जो है वो एक्सेप्ट करता है ये अमेज़न केडीबी। तो मैं इधर से देख लेता हूँ उसका नेम क्या है जनाब। उसका नेम है ये वाला, द मेटामॉर्फोसिस अनोटेड, 5 नंबर पे है। चलिए मैं इसको अपलोड करता हूँ, द मेटाफोर। मैं इस पे अपलोड ई बुक मैन्यूस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये अब से हमें फोल्डर पूछेगा कि कहाँ पे आपकी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो ये जनाब मैं इधर फोल्डर में चलता हूँ अपने, ये बुक्स वाले फोल्डर में। यहाँ पे जाके हमारा नेक्स्ट जो है, यहाँ पे जाके ये कहाँ पे आ गया मैं, नहीं अब इसमें जाके ये मेरे पास ये वाले बुक्स हैं, ये वाली अपलोड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसके अंदर 5 नंबर पे अब मैं बुक्स में चलूंगा, क्योंकि मैंने बुक्स सेट की हुई हैं सारी। 5th नंबर पे ये दी मेटामॉर्फिस, ये वाली बुक्स जो शीट पे मैंने दिया है वही इसके साथ है, ताकि मुझे पता चल जाए। तो यही बुक मैंने उधर डिटेल दी है, ये इसका राइटर और ये बुक। तो मैं इसको ओपन कर दूंगा तो ये अपलोड होने लग जाएगी। तो ये अभी थोड़ी देर में जो है वो हमें अपलोड करके दे देगा। अपलोड हो जाएगी, उसके बाद हम इसका कवर बनाएंगे। पहली अपलोड कर दी मैंने बुक, अब आपने अपनी बुक ऐप से अपलोड कर देनी है जो आपकी बुक है।
तो जी ये फ्रेंड हो चुकी है अपलोड। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो इसका हमने आपने नीचे आ जाए तो यहाँ पे है जी कवर देना है आपने। तो आप देखें इधर से आपके पास अगर कोई पड़ा हुआ है तो वो आप इधर से अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इधर से कवर बना भी सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप इधर से कवर बनाएं खुद से, ताकि अगर आपके पास है भी तब भी अपलोड करें तो आपको पता तो चले ना कि वो दिखने में कैसा है। अगर अच्छा है तो चेंज कर दें। ये बिल्ट इन भी दे देता है आपको, ये अमेजोन केडीपी खुद से बना के भी दे देता है, आपका कस्टम पे भी डिजाइनिंग कर देता है। जैसे कि ये बुक अब देखें मैं खुद से भी बना सकता हूँ। अभी वो कह रहा है कि अगर आपके पास है तो इसको अपलोड करें, क्योंकि मेरे पास है तो मैं इसको अपलोड करता हूँ पहले। चलें बाकी आपको बाद में समझ आ जाएगी जब मैं इसको अपलोड करूंगा। देखिए ये मैंने अपलोड किया जैसे, तो मैं यही बुक्स वाले फोल्डर में चलता हूँ अपने, जैसे कि मैं उसी में मौजूद हूँ। तो यहाँ पे बुक्स वाले कवर में, बुक्स कवर जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे 5 नंबर पे वाला कवर, ये देखें गैदरिंग वाला, तो यही है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर दूंगा। जो देखें ये कुछ बिल्ट इन कवर होते हैं जो आपको अमेजोन केडीबी बना के देता है, और ये होती है आपकी इमेज की बेस पे। अगर आपके पास कोई इमेज है, कवर कवर की बुक के कवर की इमेज है, तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। वो आप इधर देंगे। जैसे कि मैंने अभी अपलोड किए तो उसने मुझे सेट करके दे दिया कि ये आपकी इमेज वाली जो है वो कवर है, ये विदाउट इमेज है। आप विदाउट इमेज भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इमेज है तो बेहतर है कि आपका कवर का जो इमेज है ना वही वाला डिजाइन बनाए। जैसे कि मैं इसको चूज करूंगा। अब ये जो बेसिकली ये वाइट वाइट जो उसने हमें जनरेट करके दिया ना, ये हम डिलीट कर देंगे। इस पर मैं क्लिक करूंगा, हो गया। अब मैं इसको इधर से डिलीट कर दूंगा ये वाला। और ये देखें बड़ा सा हमें उसने बना के दिया है, तो ये भी मैं इधर से डिलीट कर दूंगा। अब ये देखें मुझे दिख गया है कि मेरा, अच्छा ये वाला मेरा ओरिजिनल कवर है जो मैंने अपलोड किया है। तो ठीक है जी, अब मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। मैंने प्रीव्यू कर दिया। चलिए अभी थोड़ी देर वेट करते हैं ये क्या कहता है हमें। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू हो जाएगा। ये अभी हम ई बुक अपलोड कर रहे हैं, पेपर बैग, वो भी अभी अब थोड़ी देर में करेंगे। अभी बस इसका एक दो स्टेप्स और हैं, वो भी हम चलें जी। तो ये जनाब आ चुका है, तो मैं इसको सेव एंड सबमिट करता हूँ। तो ये हमारा कवर है, बुक का कवर है जो हमने अपलोड करी है। तो ठीक हो गया जी, ये हमने कर दिया जनाब। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा ये, तब इसमें हमारा ये कंप्लीट हो चुका है स्टेप, सेकंड स्टेप भी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं क्या। ये देखें पहला कंप्लीट हो चुका है, ये दूसरा भी प्रोग्रेस में है। चले नीचे चलते हैं जनाब। बुक भी अपलोड कर दी, कवर भी हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं जनाब, और चलते हैं नीचे। कोई सी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना। ये ISBN नंबर है, ये खुद हमें अमेजोन जनरेट करेगा, इसलिए हमने इसे नहीं छोड़ना। पब्लिशर ये ऑप्शनल है। ये पब्लिशर का मतलब इसको पब्लिश कौन कर रहा है, तो आप जो है ना अपना नाम दे, जो आपके अमेजोन KDP का अकाउंट का नेम है ना, अगर आप बुक अपलोड कर रहे हैं आपके पास, तो वो आप अपना नेम भी इधर दे सकते हैं। नाम भी दें कोई मसला नहीं, ये ऑप्शनल फील्ड है। ऑप्शनल फील्ड जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दे ना दें आपकी मर्जी है। पब्लिशर हो गया। चलें जी, मैं अब इसको भी दे भी सकता हूँ, ना भी दूं, मेरी आपकी जो खुद की मर्जी है। चलिए मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा इसको जनरेट करने के लिए। तो चलिए तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करते हैं हम इसका। नेक्स्ट हमें जो है ना ये प्राइसिंग की तरफ मूव कर देगा, जैसा कि ये इधर लिखा भी हुआ है। चलें ये कर दिया उसने हमें मूव। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है, कोई इसका मसला नहीं है। चले जी नेक्स्ट स्टेप पे हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है जनाब, नेक्स्ट आ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ ये 35% जो आपको देगा, 70% जो इतना भी बनता ना वो अमेजोन लेगा। तो यहाँ पे प्राइस आ गया। प्राइस बेसिकली आप पे डिपेंडेड है, आप जितने में ये बुक, आपकी जो भी बुक है वो सेल करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है चूंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप प्राइस जितनी कम हो सकती है उतनी रखें। जैसे कि मैं इधर से रख रहा हूँ मिनिमम $4 कि ई बुक जो है ना मेरी, ये मैंने $4 में सेल करनी है। तो यहाँ पे बन क्या रहा है, ये हमें मिलेगा एक बुक की बस, क्योंकि बाकी जो है वो अमेजोन ने प्रिंटिंग वगैरह और डिलीवरिंग वगैरह सारा उसका है। ये हमें इतना जो है वो बन रहा है जो हमें मिलेगा, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन बुक है। अगर मैंने यही हमने खुद से लिखी होती कोई, तो हमें अमेजोन ने ज़्यादा देना था। ठीक हो गया जनाब। तो ये रियलिटी होगी, मिनिमम $4, मैक्सिमम, अब ये नीचे लिखा भी हुआ तो 0.99 इतने हो, और 200 तक जो है वो आप इस बुक की प्राइस दे सकते हैं। तो आप जितनी दे सकते हैं इधर, रिकमेंडेड तो ये $4-5 कम से कम रखें प्राइस। ठीक हो गया, बाकी आपकी मर्जी है, जितनी मर्जी रख लें। मैंने $4 दी। मैं इसको अब इधर से पब्लिश, इसके बाद और कोई ऑप्शन नहीं मैं इधर से चेंज कर रहा। इसको मैं पब्लिश यूर किंडल बुक, इस पे मैं क्लिक करूंगा जनाब। अब इसको जैसे मैंने पब्लिश किया तो ये सेविंग के बाद जो है ना, ये हमारी बुक जो है वो इसमें पब्लिश कर देगा और रिव्यू में आ जाएगी। जैसे ही हम अमेजोन इसे इम्प्रूव करेगा, तो ये हमारी अमेजोन स्टोर पे जो है ना वो सेल होने के लिए लाइव हो जाएगी। ठीक हो गया, जैसे ही मैंने इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद हम इसका पेपर बैग बुक बनाएंगे। तो पेपर बैग बुक आप दो तरह से बना सकते हैं। आप देखें,
जैसे ही ये जो आपने बुक अपलोड की है उसको पब्लिश करेंगे ना, तो आपके पास ये एक विंडो ओपन आएगी और आपको बता रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन, ये $4, तो ये आपकी बुक जो है उसे 15 घंटों में जो है ना चेक करने के बाद ये आपको अमेजोन पे लाइव हो जाएगी परचेज करने के लिए। अभी जो है वो रिव्यू में है, ठीक है, मतलब पब्लिशिंग में है। अब आप स्टार्ट योर पेपर बैक नाउ यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से दोबारा क्लिक करके जो आपकी बुक है वहां से भी कर सकते हैं। चले मैं इधर से कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पेपर बैग की अब बुक बनाना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया जनाब। अगर नहीं तो मैं जैसे कि इधर से इसे क्लोज कर देता हूँ, हो भी जाता है गलती से, तो मैं इसको नीचे लेके आता हूँ। जो मैंने बुक अपलोड करी है ये वाली, ये देखें, ये बुक अभी रिव्यू में है, ये देखें। ठीक होगा जनाब। अब इधर से मैं क्रिएट पेपर बैग, इसका पेपर बैग मैं बना सकता हूँ। इधर से भी आप क्रिएट पेपर बैग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस पे क्लिक किया तो अब हम पेपर बैग बुक जो है वो इसकी बनाएंगे। ठीक होगा जनाब। पेपर बैग बुक में भी ये देखें, जो ई बुक वाली डिटेल है ना, वो पहले पेज तकरीबन सेम ही होता है। ये देखिए इसने ऑटो हमें लिख के दे दिया, इसका बुक का टाइटल और फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारा कुछ जो है उसने खुद से ही लिख के दे दिया जनरेट करके। तो ये देखें उसकी डिस्क्रिप्शन, ये सारा कुछ जो हमने ई बुक के लिए किया। तो पेपर बैग का ऑलमोस्ट पहला पेज जो है ना वो सेम ही होता है। ठीक हो गया। ये कैटेगरीज उसने वही सिलेक्ट की है क्योंकि डिटेल तो वही है, तो मैं इसको इसको सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। जो आपकी ई बुक है उसी को ही हमने पेपर बैग में भी अपलोड करना होता है। तो ये हो गया। वो कैसे करना है वो बस थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहला स्टेप हमारा सेम रहा, उसके बाद हम दूसरे पे आ चुके हैं। यहाँ से हमने ना अपनी बुक को एक यूनिक नंबर देना है। हमारे पास पहला नहीं है तो इसको हमने कहना है कि असाइन कर दो इसको न्यू। मैं इस पे क्लिक करूंगा, असाइन ISBN। तो ये देखें अमेज़न खुद से इसे ना एक बुक को एक यूनिक सा नंबर ये देखें उसने जनरेट करके दे दिया। उसके बाद चलते हैं जी पब्लिशिंग डेट, कोई मसला नहीं, जो भी ऑप्शनल है ये खुद से ही सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद आ गया ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर पेपर, यही ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट रहने देना है बाय डिफॉल्ट। इसके बाद आ गया बुक का साइज, तो इधर से डिफरेंट साइज करके आपने जो है ना 5.5 मल्टीप्लाई 8.5 ये वाला साइज आप इधर से सिलेक्ट कर लें अपनी बुक के अकॉर्डिंग। तो मेरा वाला ये है तो मैं इसलिए ये कर रहा हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद ये ब्लेड ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, यही रहने देनी है आपने। सिर्फ बुक का जो साइज है ना, ट्रिम साइज वही चेंज करना है आपने, अपनी मर्जी के मुताबिक आप चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया मेन्यू स्क्रिप्ट। अब वही बुक जो हमने ई बुक अपलोड करी है ना वही आपने इधर पेपर बैग में वही बुक अपलोड करनी है दोबारा से। चलिए मैं इधर से करता हूँ। नाम ही चेंज है, इन्होंने लिखा हुआ अपलोड पेपर बैग मेन्यू स्क्रिप्ट, उधर लिखा होता है अपलोड ई बुक, लेकिन बुक एक ही होती है। ये नहीं है कि पेपर बैग अलग है ई बुक अलग है। चलिए हम बुक में चलते हैं। 5 नंबर वाली बुक हमारी यहाँ पर पड़ी हुई है, तो 5 नंबर वाली ये मेटामॉर्फिस वाली, तो इसको मैं 5 नंबर वाली को अपलोड कर देता हूँ। तो ये हमारी इधर अपलोड हो जाएगी। अब इन पेपर बैग और ई बुक में अपलोडिंग करते दरमियान जो फर्क आता है ना वो यही होता है, बस कवर का फर्क होता है। उसका कवर थोड़ा सा और तरीके से डिजाइन होता है, इसका थोड़ा सा और। चलें करते हैं जनाब। यहाँ से अब हमारे पास बना हुआ है नहीं, ये हम थोड़ा सा बनाएंगे पेपर बैग का। चले बुक हमने अपलोड कर दी है, ये अभी थोड़ी देर में इधर विजिबल कर देगा, लेकिन हो चुकी है बुक। तो उसके बाद लॉन्च कवर क्रिएटर, अब हमने इस पेपर बैग हमने कवर बनाना है। ठीक है जी। तो चलिए इस पे मैंने क्लिक किया तो ये हमें सेम वही स्टेप पे ले चलेगा जैसा कि मैंने पहले ई बुक के वक्त पे आया था, टाइम पे आया था। चलिए इधर से मैं इसको फ्रॉम माई कंप्यूटर से वही कवर जो पहले आपने ई बुक के लिए किया चेंज भी कर सकते हैं, तो वो आपने अपलोड करना है, कवर अपलोड करना है बुक का। चलिए मैं करता हूँ जी, जो हमने पहले अपलोड किया वही वाला। तो यहाँ से जनाब मैं चलता हूँ अपने फोल्डर में। तो ये मैं फोल्डर में हूँ, यहाँ से बुक्स कवर, यहाँ पे मैंने सारे कवर रखे हुए हैं जितनी मेरे पास बुक्स की मैंने शीट बनाई हुई है। तो ये वाला मेटामॉर्फिस वाला ये वाला कवर है, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो ये जनाब उसको कवर को सेट कर रहा है। अगर आपसे कोई कवर गलत भी हो जाए, कोई मतलब बुक गलत भी अपलोड हो जाए तो कोई मसला नहीं, वो बाद में भी चेंज हो जाता है, इसका ऐसा कोई इशू नहीं है। तो जनाब ये मैंने कवर अपलोड कर दिया है। तो इसको मैं चूज दिस डिजाइन, अब देखें ये जो है ना आपको डिजाइन उसने जनरेट करके दे दिया, आप किस तरह का पसंद करेंगे। ये देखना अलग अलग फॉर्मेटिंग है। तो यहाँ पे मैं ये पहले वाला कर रहा हूँ चूज दिस डिजाइन। यहाँ पे ये आ गया, ये हमारा बुक का कवर। ये मेरे ख्याल में दूसरा भी मैंने यही किया था, चले बाद में देखते हैं। ये आ गया कवर। अब यहाँ पे बेसिकली होता है कि राइटर जिसने ये बुक लिखी है ना उसकी बायोग्राफी। ई बुक में हमसे यही कुछ नहीं पूछता कि किसी ने लिखी है, मतलब ये दूसरी वो होती नहीं हार्ड कॉपी, मतलब प्रिंटिंग वाली
तो वो होती है बेसिकली ये बुक। तो यहाँ पे जनाब हमने देनी है राइटर की बायोग्राफी। इस ये जो बुक जिसने लिखी है ये वाला फ्रांस काफ्का, इसकी बायोग्राफी क्या है। तो बायोग्राफी आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने शीट्स में बनाई हुई है। तो ये देखो ये वाली बुक है हमारे पास। तो इसकी एंड पे जो है ना जनाब, ये वाली इसकी बायोग्राफी लिखी हुई है जी। मैं इसको इधर से कॉपी करूंगा और जनाब यहाँ पे लाके इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। तो ये उसकी बायोग्राफी होगी इस राइटर की, जो ये राइटर है जिसने बुक लिखी है। अब यहाँ पे आ जाता है कि इस बुक की डिस्क्रिप्शन क्या है। तो डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास है, चले वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। दोबारा मैं इसके आगे चलता हूँ। ये हमारी बुक है, तो ये डिस्क्रिप्शन ये वाली, मैं इसको कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। तो दोबारा इधर चलता हूँ अपने ब्राउजर में, यहाँ पे लाके मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो ये इस बुक की डिस्क्रिप्शन है। अब यहाँ पे हमने लगानी है बेसिकली कि ये जो राइटर है ना इसकी तस्वीर पेपर बैग में, ये होता है, ये चीज होती है पेपर बैग में। तो ये इसका नेम है फ्रांस कैफका। तो यहाँ से मैं इसके पास, मेरे पास इसकी तस्वीर भी है, चलिए मैं वो भी अपलोड करता हूँ। तो वो कहाँ पे रखी हुई है, मैंने यहाँ पे सारे जो है वो कवर रखे हुए हैं। तो राइटर पिक्स का मैंने अलग फोल्डर बनाया हुआ है, ये देखें राइटर पिक्स। यहाँ पे उसका नेम है जी फ्रांस कैफका। मैं थोड़ा सा शार्ट नेम से सर्च करूंगा, फ्रांस FRANS लिखा, तो ये देखा फ्रांस कैफका। ये वाला जो है ना इसने लिखी है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो ये अपलोड होकर इधर सेट हो जाएगी। यहाँ पे बुक, यहाँ पे इसकी बायोग्राफी, यहाँ पे बुक की डिस्क्रिप्शन वो लिखूंगा। अब हमारा पेपर बैग जो है ना वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसका कवर। ठीक होगा जनाब। तो ये हमारी कवर की सेटिंग हो चुकी है। मैं इधर से नीचे से इसे प्रीव्यू करूंगा। तो प्रीव्यू करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है, ये थोड़ा सा ना बेसिकली ये प्रोसीजर थोड़ा सा टाइम लेता है। तो परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं। अपना इंटरनेट कनेक्ट रखना है आपने। तो इसको जो है यही स्टेप जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपने फॉलो करने हैं वैसे। तो ये थोड़ा सा टाइम भी लेता है। तो चले, कोई मसला नहीं। उसके बाद ये देखें इसने हमें जनरेट करके दे दिया कि ये आपका जो है ना कवर है, वो पेपर बैग सही है जी। मैं इसको सेव एंड सबमिट करता हूँ। सेव एंड सबमिट करने के बाद हमारा कवर बन चुका है, बुक भी अपलोड हो चुकी है। अब अमेज़न जो है ना इसको सेटिंग करेगा। कैसे सेटिंग करेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नीचे चलते हैं। ये सारी सेटिंग हो चुकी है इस पेज की, यहाँ पे बुक भी अपलोड हो चुकी है, कवर भी हो चुका है। अब देखें ये प्रोसेसिंग में है और यहाँ पे बुक प्रीव्यू, ये है बेसिकली सारा काम। इधर से आपने इसको जो है ना ये देखें, ये यहाँ पे ना एक्सक्लेमेशन दे रहा है कि अभी आपकी बुक जो है कंप्लीट सेटअप नहीं है। हम इसको सेव नहीं कर सकते, ये हमें एरर देगा। इसके लिए हमने आपने लॉन्च पे व्यू करना है यहाँ से। अब लॉन्च पर व्यू करेंगे ना, ये जो है ना थोड़ा सा टाइम लेता है, 1-2 मिनट, डिपेंड करता है सिस्टम की स्पीड पे। आपके सिस्टम की स्पीड कितनी है, इंटरनेट की स्पीड कितनी है। उसके ये क्या करेगा, सारी चीज़ों को ना सेटअप करेगा। बुक जो अपलोड करी है उसको, कवर को, सारा कुछ सेटअप करके ना आपको एक उसका प्रीव्यू बना के दे देगा। अगर तो अमेजोन के मतलब ये जो अमेजोन की पॉलिसी के मुताबिक ही हुआ सारा कुछ, तो ये हमें एक बटन दे देगा अप्रूव का, जहां से जो है वो हम इस बुक को अप्रूव करेंगे। देन हम इसकी प्राइसिंग सेट करेंगे। तो ये चलें, अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं तब तक के लिए जो हम इसके वेट करते हैं। तो फ्रेंड उसके बाद जो है ना आपके पास ये ऑप्शन, आप देखो उसने सारे सेटअप करके दे दिया। ये बुक का कवर है फ्रंट ग्लास। तो इसके बाद ये देखें, ये बुक की सारी जो है ना उसने सेटिंग करके हमें दे दी। और यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा होगा अप्रूव का। तो आपने क्या करना है, इधर से इसे अप्रूव कर देना है। ठीक होगा जनाब। अप्रूव करने के बाद हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको सेव कर सकते हैं और नेक्स्ट हम प्राइसिंग इसकी सेट करेंगे। तो चलें, ये काम हो गया। अब देखें जहाँ पे ये हमने लॉन्च प्रीव्यू आया था ना, यहाँ तो पे उसने बता दिया कि आपकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट है ना इस बुक की इतनी है। ठीक हो गया। तो चलिए अब इसको हम सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। अब सेव एंड कंटिन्यू के बाद हम अब इस पेपर बैग की प्राइसिंग सेट करेंगे। अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो कोई मसला नहीं है, आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये अब हमारा लास्ट स्टेप रह चुका है जी। यहाँ पे हमने जो है इसकी बुक की प्राइस देनी है। तो यहाँ पे सिर्फ हम प्राइस पे ही फोकस करेंगे। तो ये बेसिकली मार्केट प्लेस amazon.com यहाँ से सिलेक्टेड है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है जी। अब यहाँ से देखो उसने कह दिया कि मिनिमम जो है ना इतनी प्राइस होनी चाहिए, उस मैक्सिमम आप $250 तक रख सकते हैं। तो अब आप पे डिपेंडेंट है, ये आप जितनी मर्जी प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसकी प्राइस कर रहा हूँ $8, कि ये मैंने जो है ना $8 में सेव करनी है, जिसमें से वो सारा कुछ रख रखा के जो है ना वो मुझे जितनी मिलेगी वो मुझे सेव कर देंगे। उसने रॉयल्टी प्लान बना के दे दिया कि आपको इतनी जो है वो सेव होगी 60% पे और 40% पे। पर बुक की बात कर रहा हूँ मैं, एक बुक पे। चलिए मैंने $8 इसको दे दिया। अब यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ से मैं इसको कर दूंगा पेपर, पब्लिश योर पेपर बैग बुक। तो ये देखें मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ से। अब हमारी ई बुक और पेपर बैग दोनों जो है ना
अपलोड हो चुकी हैं, लेकिन अभी लाइव नहीं हुई, क्योंकि अब अमेज़न इसे रिव्यू करेगा, चेक करेगा सारा कुछ होने के बाद, और उस पर लाइव लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इधर से, ये देखें जो हमने अभी बुक अपलोड करी है ना, ये देखें, ये अभी जो है ना रिव्यू में है। ये उसने मैसेज दे दिया कि आपकी जो है ना बुक जो है वो हो चुकी है सबमिटेड। डन करता हूँ इसको। ये हमारी वो वाली नीचे बुक है। तो ये मेरे ख्याल में मैंने कवर शायद गलत अपलोड कर दिया। हाँ, ये मैंने ना ई बुक का जो है ना, ये देखें यहाँ से ना कवर गलती से गलत अपलोड कर दिया। तो चलें, वो मैं अभी जब इसको लाइव होने के आ जाएगी ना, आपको ईमेल आएगी, तो मैं इसको चेंज कर दूंगा। ये मुझे लगा था मैंने गलत अपलोड कर दिया। चलें, कोई मसला नहीं, मैं इसे चेंज कर लूंगा। आपने ध्यान से जो है वो जो बुक है आपकी, उसी का कवर अपलोड करना है, मेरी तरह गलती नहीं करनी। ठीक हो गया जी। यहाँ से अब मैं जब ये लाइव हो जाएगी, यहाँ से लाइव लिखा हुआ आ जाएगा, जब सेल होगी तो मैं फौरन से जो है ना इसका कवर चेंज कर दूंगा दोबारा से। ये वाले ऑप्शन अभी डिसेबल हैं, ये एनेबल हो जाएंगे जब ये लाइव होगी, या कोई भी मसला होगा तब भी जो है ना ये सारे एनेबल हो जाएंगे। अभी जो है हम इसका सेटअप नहीं कर सकते, तो वो मैं चले बाद में इसका सेटअप कर लूंगा इस कवर का। तो ये था बेसिकली। अब ये देखें, ये हमारी ई बुक है और ये हमारी पेपर बैग है। दोनों जो है अभी लाइव नहीं हुई, तो ये लाइव हो जाएंगी सेल के लिए। तो ये था बेसिकली प्रोसीजर, हम ई बुक और पेपर बैग को अपलोड कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आपके इस वीडियो के कमेंट्स पे डिपेंडेड होगी, आप कमेंट कैसे करेंगे। तो अगर आपको किसी को कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप मुझे उधर कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मैं आपका अगर कोई मसला होगा तो सॉल्व करने की जो है वो से पूरी कोशिश करूँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।